अगर हम कुछ करने चल रहे हों और एकदम से हमारा मूड स्विंग हो जाए, नहीं आज नहीं कल करेंगे। अगर हम कोई डिसीजन लेने की स्थिति में हो और वह डिसीजन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हो और उसी समय हमको यह लगे कि नहीं यह काम अभी नहीं, अभी ये काम गलत हो सकता है, हम इस काम को बाद में करेंगे। हम टीवी देखने बैठते हैं और एक बार एक चैनल लगाते हैं, बड़ा फेवरेट बड़ा पसंदीदा चैनल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बस 10 मिनट के बाद हमें लगता है नहीं इसको बदलते कोई दूसरा देखते हैं। हम अगर किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते पढ़ते हमको लगता है नहीं इसको हम चेंज कर दें, ये सब्जेक्ट नहीं हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर इस तरह की कोई भी स्थितियां आपके भी चित्त पर, आपके भी मन को प्रभावित कर रही हैं तो यह जान लीजिए कि हो सकता है कि राहु और चंद्रमा का कोई योग, कोई मिलन या कोई युति या कोई दृष्टि संबंध जरूर आपकी कुंडली में बन रहा है, या बहुत घातक भी हो सकता है और यह मिलन आपको बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या लाभ हानि देखने को मिल सकती है चंद्रमा और राहु के मिलन से, जिसको हम ग्रहण भी कहते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जितने भी योग कुंडली में बताए गए हैं उन सारे योगों में एक योग है जो बड़ा चर्चित, बहुत प्रचलित है और बहुत भय पैदा करने वाला भी है, और वह योग है राहु और चंद्रमा की युति। यानी राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो बोलते हैं कि यह ग्रहण योग है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि यह ग्रहण योग है। इसके दुष्प्रभाव भी मिलते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्यों मिलते हैं यही समझना है। राहु आउट ऑफ बॉक्स माइंड है, राहु बहरूपिया है, राहु हमारे ब्रेन की नेगेटिव एनर्जी है, राहु छद्म आवरण है, राहु भ्रम है। जब यह मन के ग्रह चंद्रमा के साथ अपनी युति बनाता है, चंद्रमा कौन है? मन। वैसे तो बहुत से कारकत्व हैं, लेकिन प्रभाव भी वो उन पर, सारे कारकत्वों पर अपने प्रभाव वो डालेगा, लेकिन विशेष तौर पे जो घातक सिद्ध हो सकता है या जो विशेष तौर पे यह योग प्रभावी बना सकता है वह है मन। अब आप समझिए कि मन का संबंध अगर किसी बहरूपीयपन के साथ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कौन सा रूप धारण करेगा, क्या बनेगा वो? यानी कि मन में जिसके छद्म आ जाए, जिसके छल आ जाए, जिसके मन में बहरूपियापन आ जाए, तो वह व्यक्ति क्या बनेगा, कैसा लगेगा? यानी कि वह दिखावा तो करेगा कि वह बहुत अच्छा है, वह आपका बहुत मित्र है, बहुत सहयोगी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब तक आपसे लाभ रहेगा तब तक तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपसे उसका फायदा होना बंद, बस उसका बहरूपियापन शुरू। एक तो यह लक्षण। दूसरा, अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है और फिर राहु के साथ है तो मन तो वैसे ही पीड़ित है, और पीड़ित के साथ पीड़ाकारक ग्रह भी बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी दूसरे व्यक्तियों से मोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने मन की स्थिति कमजोर होगी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं, और मैं उनको कुछ भी कहता हूं वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। उनके पास कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, वो कोई पलट के क्वेश्चन नहीं करते, उसमें कोई तर्क नहीं करते। एक सामान्य स्तर का तर्क, अपनी बुद्धि की समझ के स्तर का तर्क जरूर करना चाहिए, लेकिन बात ना समझने के बावजूद भी वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनका चंद्रमा भी कमजोर होता है और राहु के साथ ग्रसित भी होता है। कमजोर चंद्रमा के साथ राहु ऐसी आदत दे देगा, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको लोग ठग लेते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जिनको लोग बहुत जल्दी लालच देके इनसे अपने काम बना के खुद फायदा लेके इनको नुकसान में डाल के निकल जाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिनको नींद की दिक्कत हो जाती है, ऐसे ही लोग सपने में चलने की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो किसी तरह के डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिन पर दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता।
दवाइयाँ खाते जाते हैं और दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही लोग होते हैं कि अगर शनि भी उस स्थिति में हो और चंद्रमा कमजोर होकर राहु के साथ बैठे, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो नशा करते हैं और उनको यह अनुभव होता है कि वह नशा उन पर हावी नहीं हो रहा, जबकि वह नशा उन पे हावी हो रहा होता है। ऐसे ही लोग अक्सर यह बोलते देखे जाते हैं कि मुझे अभी नहीं चढ़ी है, मुझे थोड़ी सी और दो। अगर कोई ऐसा बात बोल रहा तो जान लीजिए कि राहु और चंद्रमा का कोई योग है जिसमें शनि भी कहीं ना कहीं कारण बन रहे हैं। और अगर चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हो राहु के साथ, यानी कि कर्क राशि में बैठा हो, या फिर चंद्रमा उच्च का हो यानी कि वृषभ राशि में राहु के साथ अगर बैठा हो और बाकी किसी खराब ग्रह की और दृष्टियां ना पड़ रही हो, तो क्या होगा? चंद्रमा अभी बताया मन, और राहु कौन है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, एकदम बिल्कुल अलग सोच रखने वाला एक प्लैनेट या दिमाग का भी कारकत्व धारण करता है। यानी मन और दिमाग का एक तालमेल, एक बहुत संतुलित, बहुत बैलेंस्ड मिक्सिंग। तो ऐसा व्यक्ति मन के स्तर से सिद्ध होने वाले सारे काम कर सकता है। और ऐसा कौन सा काम है जिसमें सफल होने के लिए मन की जरूरत नहीं है? मन, आप पढ़ने बैठेंगे तो मन की जरूरत, आप व्यापार करेंगे तो भी शांत और शुद्ध मन की जरूरत, आप रिसर्च करने बैठेंगे तो मन की जरूरत, आप बोलने बैठेंगे तो मन की जरूरत। अगर आपके चित्त में, आपके मन में धैर्य है और उस धैर्य के साथ आपकी बुद्धि भी बराबर सटीक दिशा में चल रही है, तो ऐसा कौन सा काम है जो वह व्यक्ति सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? ऐसे ही लोग उच्च स्तर के कलाकार होते हैं, ऐसे ही लोग रिसर्चर होते हैं, बस केवल थोड़ा सा शनि का भी सपोर्ट उसमें चाहिए। बहुत गजब की कल्पना शक्ति होती है, बहुत बड़े स्तर के राइटर होते हैं ऐसे लोग। ग्रहण जरूर लग रहा है लेकिन दोष नहीं बना रहा, योग बना रहा है। जितने भी ग्रह हैं उनकी आपस की जो कंपोजिशन है वह हमें देखनी पड़ती है कि इन ग्रहों का जो मेल बन रहा, वह जो युति बन रही है, वह युति बन कैसी रही है। कोई भी ग्रह अपने आप में ना खराब होता है और ना अच्छा होता है, वह तालमेल तय करता है, वह संयोजन तय करता है, वह युति और वह दृष्टियां तय करती हैं, वह भाव तय होता है कि जो मिश्रण बना है वह लाभकारी है या हानिकारक। मैं न काल सर्प दोष को खराब कहता हूं, न ग्रहण दोष को खराब कहता हूं, मैं किसी दोष को सामान्य तौर पर खराब नहीं कहता हूं, और मैं किसी योग को बहुत अच्छा नहीं कहता हूं। यह दोनों दोष और योग या फलित प्रभावकारी तभी होंगे जब इनके मिक्सअप को समझा जाए, इनकी केमिस्ट्री को समझा जाए। गज केसरी बना हुआ है लेकिन फलित नहीं होता, बहुत सी कुंडलियों में देखा है। बहुत से ऐसे राजयोग देखे गए हैं जो हैं लेकिन फलित नहीं हुए, और बहुत से ऐसे दुर्योग, सामान्य तौर पर दुर्योग, जिनको प्रचारित प्रसारित किए गए कि ये दुर्योग हैं, अगर मिल गए तो ये दुर्योग हैं, ये बताया गया। ऐसे मिक्सअप मैंने देखे जिनको सामान्य अवस्था में देखने पर दुर्योग कह दिया जाएगा, लेकिन ऐसे जातक अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। नेम फेम बहुत कुछ मिला, अच्छा धन संपत्ति, उच्च स्तर का पद, सुंदर परिवार, स्वस्थ शरीर मिला, तो जाहिर सी बात है कि फिर कहीं ना कहीं ऐसे ही तो रिसर्च पैदा होता है। जो कुछ भी मैं बोलता हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोध का नतीजा होता है। तो राहु और चंद्रमा अगर किसी की भी कुंडली में है, हो सकता है वह व्यक्ति परेशान हो, तो यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी ने डरा दिया है कि यह ग्रहण दोष है, कभी सही नहीं होगा, परेशान रहेंगे, सफल नहीं होंगे, नो, इट्स पॉसिबल, यह संभव है। हो सकता है कि किसी और ग्रह के कारण आपके जीवन में वो समस्या आ रही हो, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल वाले होते हैं यह दुर्योग। मतलब इनके अंदर वह ऊर्जा होती है कि अगर थोड़ा सा भी कोई क्लू मिल जाए सफल कराने के लिए, तो ऐसे योग बहुत जल्दी सफलता और धन यश सब कुछ देने वाले भी होते हैं। ऊर्जा है ही है। अगर कोई बहुत परेशान है तो यानी कि उस स्तर की खराब ऊर्जा होगी तभी वह बहुत परेशान है, वरना बहुत परेशान नहीं होता। तो यानी कि उस ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत अधिक है।
अगर उस अधिक स्तर वाली ऊर्जा को हम उस व्यक्ति के पक्ष में मोड़ दें तो वही ऊर्जा उस व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगी जहां तक शायद एक साधारण स्तर की कुंडली न पहुंचा पाती। तो दुर्योग नहीं, फिर वह सुयोग बन सकता है। देखना पड़ेगा, उस केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि क्या सच में सारे पॉइंट ऑफ व्यू अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब सारे बिंदु क्या नकारात्मक ही हैं। अक्सर कोई ना कोई एक क्लू, कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकलता है जिससे उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। और कुछ एक मामलों में ऐसे भी रास्ते जरूर निकलते हैं जब दुर्योग सुयोग में बदले हैं। तो निराश ना हो अगर किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग बना हुआ है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसका कोई रास्ता ना हो, उसका कोई उपाय ना हो। अगर आप भी फंसे हैं किसी ऐसे दुर्योग में तो हमसे संपर्क करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप उस दुर्योग से निकालकर एक सुयोग का निर्माण करने लायक स्थिति बना दें। अगर संभावना होगी, 1% भी संभावना है, तो आपकी कुंडली में वह सुयोग जरूर निर्मित होगा। रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान के चैनल से आप संपर्क करिए। सारी सर्विसेज फ्री हैं और जो भी उपाय बताए जाएंगे वह पूर्व के अनुभवों पर आधारित है। एक बार जरूर हमसे संपर्क करें और कोशिश करें। आप लोगों से यह निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे इस सामाजिक धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें। और रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान भी आप लोगों के साथ हर प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श में आपके साथ खड़ा है। इन्हीं विचारों के साथ आज इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो निवेदन आपसे किया गया है उसमें आप लोग भरपूर प्रेम और सहयोग देंगे। अगले फिर किसी ज्ञान, मनोरंजक और लाभकारी जानकारी वाले वीडियो के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।